Good evening to all of you. Today we will discuss about sign convention for spherical mirror. आज हम साइन कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. In the case of spherical mirror, all signs are taken from pole of the spherical mirror, which is often called origin or origin point, जिसको origin और origin point कहते हैं. You know that spherical mirror is two types. One is concave mirror, other is convex mirror. ठीक है, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, उसका एक पोल होता है जिस पोल को हम ओरिजिन और ओरिजिन पॉइंट कहते हैं. उसी पॉइंट को लेके हम तय करते हैं साइन. इन फ्रंट ऑफ पोल नेगेटिव साइन, बिहाइंड ऑफ पोल पॉजिटिव साइन. तो दिस साइन कन्वेंशन इज नोन एज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. जो पोल को लेके जो साइन को तय किया गया है उसको ही हम कहते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. क्या है रूल्स, उसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे. चलो अभी देखते हैं. ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर को एक बार देख लेते हैं अच्छे से. ये जो है दिस इज स्फेरिकल मिरर. ठीक है, ये जो P लिखा गया है दिस इज पोल यानी ओरिजिन पॉइंट, और F जो है वो फोकल पॉइंट, C जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये जो एरो मार्क्स है दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज. ओके, और ये क्या है ना, डायरेक्शन ऑफ लाइट, किस डायरेक्शन में लाइट पड़ रहा है. ठीक है, लाइट का डायरेक्शन है. तो ये है फिगर. तो अभी हम देखते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या है. Sign is taken as negative from pole of a spherical mirror towards subject along the principal axis. ये जो principal axis आप देख रहे हैं, ये जो principal axis आप देख रहे हैं, ये जो है ये principal axis पर pole to object, ये आपका pole है, pole to object. ये जो distance है, ये distance हमेशा negative sign माना जाता है. ठीक है, याद रखना. पोल टू ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये एक्सिस के ऊपर ये जो डिस्टेंस है उसको हम नेगेटिव साइन मानते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अभी. दिस मीन्स साइन इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. इसका मतलब क्या है कि स्फेरिकल मिरर के जो सामने में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ही नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि स्फेरिकल मिरर के सामने में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा. तो ऑब्जेक्ट आपका पोल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट होती है जो डिस्टेंस है उसको हम नेगेटिव मानते हैं. फॉर एग्जांपल्स द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव. ठीक है, याद रखना है उसको. तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है इन केस ऑफ बोथ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो. ठीक है, दोनों मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अभी और क्या रूल्स है. साइन इज टेकन एज पॉजिटिव. तो साइन पॉजिटिव कब होता है, देखो, बिहाइंड द स्फेरिकल मिरर. फॉर एग्जाम्पल्स इफ एन इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव. देखा आपने, फर्स्ट रूल क्या था ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव था और डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव आ गया. ये इमेज कहाँ पे बनता है ना, बिहाइंड द स्फेरिकल मिरर था. सेकेंड पॉइंट ये था कि डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है ना, पॉजिटिव है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या हो सकता है. The height of is taken as positive above the principal axis and taken as negative below the principal axis. ये क्या है ना, हाइट हम देखेंगे. तो हाइट above the principal axis जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस जो है above the principal axis हाइट, तभी किसका हाइट होगा, ये ऑब्जेक्ट का हाइट होगा. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो मीन्स नीचे की तरफ, ये क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज होगा. ठीक है, तो एबव द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट किसका होगा ना, ऑब्जेक्ट का होगा, ये जो आप देख रहे हैं हाइट. और बिलो द प्रिंसिपल
एक्सिस हाइट किसका होगा ना, इमेज का होगा। ये जो हाइट बिलो है, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इसमें से साइन कैसे चेंज होता है ना, हाइट ऑफ इज टेकन एज पॉजिटिव एबव द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जो हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव कब होता है ना, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो एबव द प्रिंसिपल एक्सिस ये जो हाइट है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसका हाइट हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं, ये जो मैंने रूल्स अभी बताया, 3 रूल्स बताया मैंने, ये क्या है ना, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल्स। ये क्या है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल्स, इसको याद रखना पड़ेगा। ये याद रहेगा तो आप सभी को पता है हम क्या करते हैं ना, मिरर फार्मूला अप्लाई करके जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वहाँ पे क्या होता है ना, साइन की कन्फ्यूजन आ जाता है। हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। जब हाइट पूछ देता है, हाइट जब पूछता है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, तो उस टाइम में ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। तो उम्मीद है सब इसको याद रखोगे, ये 3 पॉइंट आपका याद रह जाएगा, तो मिरर फार्मूला में से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, और ये हर बार पेपर में आता है मिरर फार्मूला, तो आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। मिरर फार्मूला बहुत ईजी है, बट कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है ना, साइन के ऊपर, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि साइन इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दो टाइप्स मिरर से, 2 प्रकार के मिरर हैं, तो उनमें हम देखेंगे अभी साइन कैसे चेंज हो जाते हैं। सिंस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टेकन एज नेगेटिव। तो ये आपका कॉन्केव मिरर के लिए मैं बता रही हूँ कि क्या है आपका ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। आपको पता है ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने में रहता है, इसलिए उसका हमेशा क्या होगा ना, नेगेटिव होगा साइन। सेकेंड पॉइंट क्या है ना, सिंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस लाई इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस ये दोनों जो है पॉइंट, ये कॉन्केव मिरर के फ्रंट में रहेगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ आर टेकन नेगेटिव। फ्रंट में जो है सब नेगेटिव होगा, मैं अभी अभी आपको बताया था, फ्रंट में जो है वो नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। कहाँ पे ना, कॉन्केव मिरर में। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी, when image is formed in front of the mirror, जब इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर यानी मिरर के सामने में फॉर्मेशन होगा, द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। आपको मैंने अभी बताया था कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, कब होता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जब फॉर्मेशन होता है इमेज, ओके, याद रखना, बिहाइंड द मिरर होगा तो पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पे क्या लिखा गया है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने में जब बनता है तभी नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। व्हेन इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव, इसको याद रखना पड़ेगा। इन फ्रंट ऑफ, क्वेश्चन में से क्या लिखा गया है, ठीक है, प्रॉब्लम में से क्या लिखा गया है उसको अच्छे से पढ़ना। इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा तो हम नेगेटिव लेंगे, और इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे साइन, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाइट ऑफ इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव इन द केस ऑफ इरेक्ट इमेज। सीधा इमेज जब होता है, इरेक्ट इमेज कब बनेगा, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जब एबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे, एंड टेकन एज नेगेटिव इन केस ऑफ द इन्वर्टेड इमेज। देखो इन्वर्टेड मीन्स उल्टा इमेज, उल्टा इमेज कब बनेगा, ये सपोज आपका क्या है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस से इन्वर्टेड इमेज ऐसे बनेगा, उल्टा बनेगा, यानी हम क्या लेंगे ना, नेगेटिव साइन लेंगे। और इरेक्ट यानी सीधा, सीधा मीन्स ऊपर बनेगा एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। याद रखना, हाइट के बारे में बता रही हूँ, जब हाइट हम पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव कब लेंगे। हाइट जब इरेक्ट दे देगा, हाइट ऑफ इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव इन केस ऑफ द इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज में, इरेक्ट इमेज के टाइम में हम हाइट को क्या लेंगे ना, पॉजिटिव लेंगे, और इन्वर्टेड इमेज के लिए हम हाइट को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, और एक बार मैं बता देती हूँ। सपोज आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये आपका कॉन्केव मिरर है,
आपको पता है दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज आपका F, दिस पॉइंट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर C। और यहाँ पे आपका सपोज क्या है ना, ऑब्जेक्ट है, जब इमेज फॉर्मेशन आपका इरेक्ट होगा, इरेक्ट यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है, ऐसे होगा, तो हम क्या लेंगे ना, पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है। जब इमेज इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड यानी क्या होगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे उल्टी इमेज फॉर्मेशन होगा, बिलो हो गया, इन्वर्टेड हो गया, तो हम साइन क्या लेंगे ना, नेगेटिव साइन लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। क्या साइन लेंगे ना, नेगेटिव साइन लेंगे, ओके। और जब आपका इरेक्ट इमेज होगा तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, याद रखना है इसको, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे साइन इन केस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में हम साइन कैसे लेते हैं, ठीक है। कन्वेक्स मिरर, सिंस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव। आपको ये बताया था मैंने अभी कि इन फ्रंट ऑफ, सामने में होगा तो हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। सिंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस लाइज बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ आर टेकन एज पॉजिटिव। पीछे की तरफ होगा तो हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है ना, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस ये दोनों पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है, इसलिए उनका साइन पॉजिटिव माना जाता है। बट कनकेव मिरर में क्या है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने में होता है, इसलिए हम नेगेटिव मानते हैं, ओके। इसको ध्यान में रखना है, कॉन्वेक्स और कनकेव मिरर के लिए थोड़ा डिफरेंट है। कनकेव के लिए क्या है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होती है तो वहाँ पे हम नेगेटिव मानते हैं, और कन्वेक्स के लिए क्या है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस लाइज बिहाइंड द कनकेव कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के पीछे बनता है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव मानते हैं। क्यों मानते हैं पॉजिटिव ना, वो पीछे की तरफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर इमेज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में इमेज पीछे की तरफ बनती है, तो हम डिस्टेंस क्या लेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि पीछे की तरफ जब बनता है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का रूल्स कहता है कि पीछे की तरफ बनेगा तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो कन्वेक्स मिरर में पीछे ही बनता है मिरर जो इमेज, तो हम पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज एन इरेक्ट इमेज इज फॉर्म। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है ना, इमेज इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन होता है, सो हाइट ऑफ इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव। इतना ही आपको याद रखना पड़ेगा। देखो कनकेव में क्या होता है ना, इमेज इरेक्ट भी बन सकता है, इन्वर्टेड भी बन सकता है, इसलिए कनकेव मिरर के लिए हमें पॉजिटिव भी लेते हैं, नेगेटिव भी लेते हैं, देख के लेना पड़ता है इरेक्ट इमेज है या इन्वर्टेड इमेज है। बट कन्वेक्स मिरर के लिए क्या है ना, हमेशा इमेज आपका इरेक्ट बनता है, इसलिए हम हाइट ऑफ इमेज को पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज को पॉजिटिव मानते हैं कब, कन्वेक्स मिरर के लिए, ओके। कनकेव मिरर के लिए क्या है ना, आपका हाइट ऑफ इमेज में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। क्यों ना, जब इरेक्ट बनेगा तो हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, जब इन्वर्टेड बनेगा तो नेगेटिव मानेंगे, ओके। इज दैट क्लियर। ये है आपका डिफरेंस कनकेव और कन्वेक्स मिरर में से साइन कैसे डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिरर फार्मूला क्या है। मिरर फार्मूला शोज द रिलेशन एमंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो ये क्या है ना, रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच में से रिलेशनशिप क्या है, वो है मिरर फार्मूला। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। मिरर का जो पोल मैंने अभी आपको बताया था, ओरिजिन जिसको कहते हैं, तो वहीं से ही डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज डिनोटेड बाय वी, फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय एफ। तो फॉर्मूला क्या है ना, आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल 1/f। दिस इज द मिरर फार्मूला, ठीक है।
बाय नोइंग एनी टू द थर्ड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द मिरर फार्मूला। तो क्या है ना, इन तीनों में से कोई सा भी दो दे देगा और तीसरा पूछेगा। ओके, जैसे आपका वी और यू का वैल्यू दे देगा, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे देगा और डिस्टेंस ऑफ इमेज दे देगा। पूछेगा आपका क्या ना, फोकल लेंथ पूछेगा। ठीक है, कभी फोकल लेंथ दे देगा और आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज दे देगा और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पूछेगा। तभी कोई सा भी दो दे देगा और तीसरा पूछेगा। कभी कभी क्या करता है ना, क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दे देता है। तभी वहाँ पे क्या करेंगे ना, एफ कैसे निकालते हैं ना, R/2 करके हम निकाल लेंगे, एफ निकलेगा। और इन दोनों में से वी और यू में से एक दे देगा, दूसरा पूछेगा तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये तीनों में से कोई सा भी दो वैल्यू देगा और तीसरा वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो सबको समझ में आ गई होगी। सभी को रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो में मैंने बताया कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है, प्रैक्टिस करना है। 2-3 बार सुन लोगे तो अपने आप ये याद रह जाएगा। अरे ये चीज़ जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, तो मिरर फार्मूला में से कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। आप आसानी से उसको पुट करके क्या करोगे ना, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। बस बच्चों का कन्फ्यूजन साइन के ऊपर ही रहता है। साइन क्लियर हो गया तो ये फार्मूला आप अप्लाई करके आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिरर फार्मूला ये जो है अब देख रहे हैं कि 1/b - 1/a इज इक्वल 1/f। ये फार्मूला को अप्लाई करके कैसे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, साइंस में जो प्रॉब्लम देता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। कैसे उसको हम अप्लाई करेंगे, ये जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन था उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पे, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं मिरर फार्मूला को लेके। ओके, बाय।